क्या ब्रश करते वक्त आपके दांतों से इस तरीके से खून आता है, गम्स में आपकी सूजन रहती है और आप सोचते हो कि ये नॉर्मल है? सच ये है कि ये जिंजिवाइटिस का पहला साइन होता है। अगर इस स्टेज पर आप इसका ट्रीटमेंट करा लेंगे ना तो आपके गम्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपके मसूड़े बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आज हम समझेंगे कि जिंजिवाइटिस होता क्यों है, मतलब आपके गम्स में जो है सूजन होती क्यों है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान होता है, और अगर इसे इग्नोर कर दिया जाए तो आपके दांतों के साथ और आपके गम्स के साथ में क्या हो सकता है। सो हाय, आई एम डॉक्टर शिफाली एंड वेलकम बैक टू स्माइल डायरीज इंडिया, जहां हम डेंटिस्ट्री को इजी और अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो है वो है जिंजिवाइटिस। हम सबसे पहले समझते हैं कि जिंजिवाइटिस होता क्या है। इसमें क्या रहता है ना कि आपके दांत और गम्स के बीच में क्या होता है कि धीरे धीरे एक लेयर जमा होने लग जाती है, जिसको हम प्लाक बोलते हैं। तो प्लाक क्या करता है, आपके दांतों का जो है ना और गम्स का जो एरिया है वहां पे बैक्टीरिया जो है उनका काउंट बढ़ा देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके गम्स जो है वो इरिटेट होने लग जाते हैं, तो वहां पर हल्का आपको सूजन होने लग जाता है। तो अगर आप ब्रशिंग और फ्लॉसिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, आपका प्लाक वहां से रिमूव नहीं हो रहा है, तो ये बैक्टीरिया वहां पर आपके गम्स को क्या कर देंगे, थोड़ा सा इरिटेट करके सुजा देंगे, मतलब वहां पर इन्फ्लामेशन आ जाएगी। तो वो होता है जिंजिवाइटिस। तो अब इसमें हम समझते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जिंजिवाइटिस के सिम्टम्स में सबसे कॉमन होता है ब्रश करते वक्त ना आपको, या फिर आप फ्लॉसिंग कर रहे हैं जब भी, आपको वहां से खून आने लगेगा अपने गम्स के अराउंड से। और गम्स क्या होंगे, आपको अपने थोड़े से रेड दिख रहे होंगे और वहां पर थोड़ा सा आपको स्वेलिंग दिख रहा होगा। गम्स में आपको टेंडरनेस या फिर हल्का पेन है, मतलब आप उनको थोड़ा सा प्रेस करके देखेंगे ना तो आपको हल्का वहां पर पेन हो रहा होगा। नेक्स्ट जो रहेगा, आपको अपने मुंह से बैड ब्रेथ आ रही होगी, मतलब इवन आप ब्रशिंग कर रहे हैं बार बार फिर भी आपके क्या हो रहा है कि मुंह से आपके बैड ब्रेथ आ रही है। और साथ ही साथ क्या रहता है ना, जब इसकी स्टार्टिंग होती है ना तो आपको इसमें कभी भी पेन नहीं होता, तो इसी वजह से क्या होता है, लोग इसको इग्नोर करते चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके गम से कुछ भी ब्लीडिंग हो रहा है और कोई पेन नहीं है तो आपको इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि कौन लोग जो है वो इसके रिस्क पर है। जिंजिवाइटिस क्या होता है ना, किसी को ज़्यादा हो सकता है और किसी को कम भी हो सकता है, लेकिन रिस्क ज़्यादा किन केसेस में रहता है, अगर आप ब्रशिंग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, फ्लॉसिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर टोबैको कंजप्शन करते हैं, या फिर आपका जो डायबिटीज़ है ना वो अनकंट्रोल्ड रहता है। नेक्स्ट जो है, प्रेगनेंसी के टाइम ना हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ना गम्स काफ़ी ज़्यादा आपके सूज जाता है, इसको हम प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस बोलते हैं, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी चला जाता है अपने आप। इसके अलावा अगर आप कुछ मेडिसिन वगैरह ले रहे हो उसके साइड इफेक्ट में भी आपको गम्स जो होते हैं वो सूज जाते हैं। एंड नेक्स्ट जो रहेगा, अगर आपको ड्राई माउथ रहता है तो इन सिचुएशन में ना आपको जो है ब्लीडिंग गम्स होने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट जो रहेगा कि इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या रहता है। अच्छी बात ये है कि जो जिंजिवाइटिस होता है ना वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल होता है, मतलब अगर ये आपको हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइफ लॉन्ग आपको रहेगा, ये रिवर्सिबल हो जाता है, आप इसे रिवर्स कर सकते हैं, आप इसे ठीक कर सकते हैं अगर आप टाइम पर इसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो इसका ट्रीटमेंट जो रहता है वो मेनली सबसे पहले रहता है प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग, मतलब प्रोफेशनल स्केलिंग की जाती है, जिससे आपके दांतों के अराउंड जो भी प्लाक और टार्टर इकट्ठा हो रखा है ना उसको हम अच्छे से रिमूव करते हैं ताकि आपके गम्स हेल्दी हो जाए। सेकंड, अगर पेशेंट जो है प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक नहीं यूज़ कर रहा है तो वो हम आपको सिखाते हैं। साथ ही साथ आपको वाटर फ्लॉसर या फिर जो थ्रेड फ्लॉसर होता है वो यूज़ करना बताते हैं कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है। और अगर ज़रूरत लगे ना हमें तो जो मेडिकेटेड माउथ वॉश वगैरह होता है या मेडिकेटेड जेल वगैरह होता है ना वो भी हम आपको स्केलिंग के आफ्टरवर्ड रिकमेंड करते हैं, जिससे क्या है आपके गम्स हेल्दी हो जाए और आपको इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो अभी तक हमने समझा कि इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है, लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करते हैं ना तो फिर क्या क्या दिक्कत आ सकती है। अगर आप जिंजिवाइटिस को इग्नोर करते हैं ना तो इन्फेक्शन क्या होता है ना, आपके गम से लेकर नीचे हड्डी तक पहुंच जाता है, और जब एक बार ये आपकी हड्डी तक पहुंच गया तो फिर ये जिंजिवाइटिस से पेरियोडोंटाइटिस बन जाता है। इसमें क्या होता है, आपके गम्स तो डैमेज होते ही होते हैं, साथ में जो आपकी बोन है नीचे से हड्डी है जिसने दांत को पकड़ रखा है
वो भी धीरे धीरे क्या होती है कि खराब होने लग जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपके दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, जिसको आम भाषा में हम पायरिया बोलते हैं। तो पायरिया और कुछ नहीं, आपके दांतों के नीचे जो गंदगी इकट्ठा हो रखी है ना, उसकी वजह से हड्डी खराब हो गई है, वही पायरिया होता है। इसलिए ब्लीडिंग गम्स को ना आपको कभी भी नॉर्मल समझकर इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब भी आपको ये दिखे कि आपके गम से कुछ भी ब्लीडिंग हो रहा है, तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास में जाकर चेकअप ज़रूर कराना है। तो वो जो भी आपका रीज़न हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो आपको याद रखना है कि हेल्दी गम्स ना ब्रश करते वक्त ब्लीड कभी भी नहीं करते हैं। अगर आपके गम से खून आता है या आपको कोई भी ऐसा सिम्टम्स है, तो एक बार आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाकर डेंटल चेकअप ज़रूर कराना है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए एजुकेट हो सके कि ब्लीडिंग गम्स जो होता है वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।